राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए बृहस्पतिवार की व्रत कथा लेकर आई हूँ। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है, गुरु बृहस्पति की और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। लेकिन गुरुवार की व्रत कथा और पूजा के कुछ नियम हैं जिनका बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं गुरुवार की व्रत कथा और व्रत से जुड़े हुए कुछ नियम। गुरुवार गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार व्रत की कथा कहता और सुनता है, उसकी गरीबी और कष्ट को भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत कथा को सुने और पढ़ें। गुरुवार के दिन हमें सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद पूजा घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माँ लक्ष्मी का चित्र साथ में भगवान विष्णु के स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध, पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद चना, गुड़ और मनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद हमें मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए और व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। व्रत की कथा पढ़ने के बाद केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। मंत्र उच्चारण के बाद बृहस्पतिवार की व्रत की कथा पढ़ें। यह कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही पूजन करती थी और न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी, तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो रोज रोज के ये दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाकर दान करो, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा दो, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा और होगा, साथ ही ईश्वर की तुम्हें प्राप्ति भी होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करते जाना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही आपका सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई भी मुझे कार्य नहीं देगा। देश चोरी प्रदेश भीख मांग कर मैं अपना गुजारा कर लूँगा। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन यापन करने लग गया। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी,
किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेसर मांग ले आ, ताकि मैं कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी आ गई, लेकिन जब तक कथा होती तब तक नहीं उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैंने उससे नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी बताई। अब इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे 5-5 सेर बेसर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबके मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पर उसे एक घड़ा बेसर से भरा मिला। उसने बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों नहीं इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़, मनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं और कथा सुनें। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करें, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होंगे। अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने ही निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिल्लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़े दुखी हुए, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आ गए और दासी से देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लेते हैं। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने कहा कि जा, तू ही भोजन कर, क्योंकि व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब रानी ने कहा कि दासी ने कहा कि एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा कि वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत अधिक प्रसन्न हुई और दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन ग्रहण किया। इसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को गुरु बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण ही सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला, धर्मशाला बनवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे कि तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो।
पितर प्रसन्न हों। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हों शीघ्र वापस आ जाएं। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर मैं रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई थी। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही दिन भोजन करो, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन करना। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा बचता नहीं है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह ही लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दोगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो भी यह कथा पढ़ता है, सुनता है, उसकी सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। हे बृहस्पति देव महाराज, हे गुरु महाराज, हे लक्ष्मी विष्णु भगवान, आपने जिस प्रकार से उस राजा रानी की कि राजा रानी पर कृपा करी है, उनकी दशा सुधारी है, उन्हें उनके घर में धन धान्य की वर्षा करी है, वैसी वर्षा आप सभी के जीवन में करना। प्रभु सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना है। बोलो जय बृहस्पति देव महाराज की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। राधे राधे।